अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान लायर्स कंपनी के ऑफिशियल नेटवर्क पे आप सबका खुश आमदीद। गाइज़, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है बर्डन ऑफ प्रूफ। बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ कहते किसे हैं और ये क्रिमिनल एंड सिविल केसेस में कैसे किन किन ग्राउंड के ऊपर किस किस बंदे के शोल्डर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ ये होता है किसी भी बात को साबित करने का जो वज़न होता है, जो बर्डन होता है। बर्डन तो बेसिकली वज़न हो गया। बर्डन ऑफ प्रूफ किसी भी चीज़ को प्रूफ करने की जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सिविल केसेस एंड इन क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केस में तो वाजह है कि ये प्रोसिक्यूशन की ही मैंडेटरी ड्यूटी है कि उसी के शोल्डर पर ऑनेस्ट टू प्रूफ चला जाएगा। उसने बताना है कि ये उसके साथ किसी किस्म का कोई भी मिसयू हुआ है, मिस बिहेव हुआ है, जो भी उसके साथ हुआ है। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन केस एंड इन सिविल केसेस इट लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ प्लेंटिफ। इसकी अगर मैं एक मोटी सी एक आपको डेफिनेशन दूँ ना, जिसको आप नोट भी कर लें, तो ये होगी अ बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन दोज पर्सन हु रेज अ क्वेश्चन। जिसने सवाल करना है उसी ने उसको साबित करना है। लेकिन इसमें अब एक्सेप्शंस हैं सिविल केस में और क्रिमिनल केसेस में। पहले आपको मैं सिविल केसेस में बताऊं कि ये शिफ्ट कैसे होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ से डिफेंडेंट के ऊपर कैसे होता है। अगर हम ऑर्डर 18 और रूल 1 to 7 का अगर हम प्रॉपर जो है इसकी स्टडी करें तो इसमें हम ये चीज़ जो है वो समझ जाएंगे बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे शिफ्ट होता है प्लेंटिफ टू डिफेंडेंट। अब ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। इसको आपने ये आपके स्क्रीन के ऊपर भी ऑर्डर शो हो रहे हैं। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हों, ऑर्डर 18 हो, यानी कि किन किन केसेस में प्लेंटिफ से शिफ्ट होता है बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट के शोल्डर पे इन फॉलोइंग केसेस। नंबर फर्स्ट के अंडर ऑर्डर 18 रूल 1 व्हेन द डिफेंडेड पर्सन एडमिट सम फैक्ट ऑफ द प्लेंटिफ then definitely the burden of proof partially shift on the shoulder of defendant। अब प्लेंटिफ ने कोई भी एक केस किया है, उसके फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए मुद्दा अलैह ने उसको कर लिया एडमिट। जब उसने उसको एडमिट किया तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके शोल्डर पे चला गया? ज़ाहिर बात है, अब वो केस कॉन्टेस्ट हो रहा है और साथ ही उसने आपने जो क्वेश्चन को एडमिट किया और जिन केसेस को उसने एडमिट नहीं किया कोर्ट में, फिर उसने उनको साबित करना है। किसके ऊपर चला गया बर्डन ऑफ प्रूफ? डिफेंडेंट के ऊपर। ऑर्डर 18 रूल 1 एंड आगे पढ़े 7 तक जाएगा। ये आगे बात आ गई ऑर्डर 37 बेसिकली स्टैंड करता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिनमें चेक्स आ जाते हैं, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जिनमें भी आपके प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल के अबाउट वैल्यूएशन को डिस्क्राइब किया जाता है, वो आ जाते हैं अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी। अभी हम सिविल केस में बता रहे हैं आपको कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ से डिफेंडेंट के ऊपर कैसे शिफ्ट होता है। और जब भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, प्लेंटिफ ने अपना केस सिविल कोर्ट, सीनियर सिविल कोर्ट में या एडिशनल कोर्ट में रख दिया आके, तब उससे शिफ्ट तब हो जाएगा जब बंदा आके मान जाए। और जब भी 37 में आप किसी भी फैक्ट को एडमिट करते हैं और साथ में उस केस को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तब आपके ऊपर वो बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ से डिफेंडेंट के ऊपर आ जाएगा। ये क्लियर कट हो गया। और आगे कॉन्सेंट डिग्री होती है। कॉन्सेंट डिग्री में ज़ाहिर बात है ये अपीलेबल नहीं है, इसमें राइट क्लोज होता है। लेकिन कहाँ पे अपीलेबल है उसके लिए SCMR का कोड जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे देयर आर सम स्पेसिफिक causes where you can make sure to appear before honorable session court, जिधर आप जाके अपील कर सकते हैं about the consent degree। लेकिन वहाँ पे भी burden of proof lies on defendant शिफ्ट हो जाएगा। अब क्रिमिनल केस में तो ज़ाहिर बात है प्रोसिक्यूशन की मैंडेटरी ड्यूटी है कि उसने इस चीज़ को प्रूफ करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन, बट देयर आर सम बेसिक केसेस आल्सो जहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट का हो जाएगा अक्यूज्ड पर्सन के शोल्डर्स पे। अब वो कैसे शिफ्ट होगा? जहाँ पे उसने प्ली ले लेनी है ऑफ अलीबी, जहाँ पे उसने सेल्फ डिफेंस का क्लेम कर देना है, जहाँ पे उसने कोई भी कंटेस्टेबल चीज़ रख देनी है पीपीसी को सामने रखते हुए कि मैं तो यहाँ पे था नहीं, मैंने सेल्फ डिफेंस में इसको शूट किया है, मैं गाड़ी ड्रिंक करके नहीं पी रहा था। जहाँ पे ऐसी कॉजेज़ आ जाएंगी वहाँ पे जो सेल्फ डिफेंस का बेसिक टर्म है, जहाँ पे प्ली ऑफ अलीबी की बेसिक टर्म है, ये शिफ्ट हो जाएगी अक्यूज्ड पर्सन के शोल्डर्स के ऊपर। जहाँ पे प्रोसिक्यूशन उसको प्रूफ कर रही थी, उसको टेस्टिफाई कर रही थी, वैसे ही ये चीज़ आ जाएगी अक्यूज्ड पर्सन के शोल्डर्स के ऊपर कि अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने इसको प्रूव करना है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। सो गाइज़, अभी हम पढ़ रहे थे और हम साथ में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज़ द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ and under how much cases burden of proof can shift on the others।
So guys, for that basic informative video, so please connect it with Pakistan Lawyers Company. Inshallah we will make sure the best videos for you. Jazakallah khair. Allah Hafiz.